देखें, संपत्ति पर जब कानूनी अधिकार की बात आती है तो जैसे मकान है, जमीन है, अब यहाँ पर देखें कि ये दस्तावेज जो आप देख रहे हैं, ये दस्तावेज जो जितने भी परिवार के बेटे हैं, लेकिन बेटी का नहीं बना हुआ। तो बेटी जो है, जैसे आपके मन में भी सवाल होगा कि बेटी कब जो है एक तरह से कब दावा नहीं कर सकती है, दावा जो है नहीं कर सकती है, नहीं मिलेगा उनको कानूनी अधिकार, तो उनका दावा जो है वो सही नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में करना क्या है, क्या कहता है हमारा कानून, तो सबसे पहले जान लें, समझ लें, और यहाँ पर क्या नियम है, क्या कानून है, वो भी जानना समझना बेहद जरूरी है। तो संपत्ति पर जब कानूनी अधिकार की बात करेंगे, अब पिता है, पिता यहाँ पर देखें इनकी 2 बेटियां हैं और इनका जो है एक तरह से 2 जो है वो बेटा है, और इनके बेटे का जो है एक का बेटा है, एक की बेटी है, और एक जो बेटा है उनका एक तरह से एक बेटी है, फिर बेटा है, फिर बेटी है और फिर बेटा है, मतलब 4 बच्चे हैं। अब एक अगर देखा जाए समय जो है तो कुछ ऐसा कंडीशन है जहां पर हम कहें कि देखें पिता का जो संपत्ति है उसमें बेटी जो है दावा नहीं कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का कानून क्या कहता है उसके बारे में भी बता देंगे। लेकिन कब जो है जो बेटी है वो दावा कर सकती है, कब नहीं कर सकती है, और ये जो विवाहित बेटी है उसके लिए क्या नियम है। अगर मान लेते बेटी का जो है विवाह हो जाता है ना, बेटी का जो है विवाह अगर हो जाता है तो क्या नियम कानून जो है वो बनाए गए हैं, या बेटी का विवाह अगर नहीं हुआ है तो उसके पहले के क्या नियम कानून हैं। अगर मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी नहीं दिए, संपत्ति नहीं दिए, तो कौन सा ऐसा कंडीशन है कि वो न्यायालय जा सकती है, कोर्ट जा सकती है, आपके अपने परिवार के ऊपर केस फाइल कर सकती है ना, यानी दीवानी जो कोर्ट है, यानी दीवानी जो न्यायालय है वहां पर वो जा सकती है। तो ऐसा कंडीशन कब उत्पन्न होगा, उस स्थिति में जो है अगर बात करें, ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न हो जाती है तो क्या करना चाहिए आपको। तो सबसे पहले इसको समझ लें, ये डॉक्यूमेंट का जो एक तरह से तैयार करने का तरीका है उसको भी समझ लें और अपने अधिकारों को भी समझ लें, और साथ में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो भी जरूर जान लें। अब आप कहेंगे कि हमको एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताइए, ठीक है, जो जजमेंट को पढ़ना जानते हैं और पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए आखिर उनको क्या करना है, जो कि आप जाके डायरेक्ट जो इससे संबंधित जो फैसले हैं, फैसले तो बहुत सारे हैं, तो इससे संबंधित जो फैसले हैं उसको पढ़ेंगे तो आपको वो पूरा प्रक्रिया जो है वो समझ में आएगा। तो हम आपको बता देते हैं कि आप जो है सबसे पहले अगर आप उसको निकालना जानते हैं, कोई भी जो एक तरह से सर्च करना जानते हैं, तो आपको एक तरह से जाना है और सर्च करना है सिविल जो है यहाँ पर अपील और उसका नंबर, ठीक है, सिविल अपील नंबर, वो नंबर है 32601 ऑफ 2018, यानी सिविल अपील नंबर हम आपको बता दिए जो है 32 जो है यहाँ पर 601। इससे जाकर जो सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद जो आपका जो डॉक्यूमेंट है आप उसको चाहेंगे तो पीडीएफ में डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके जो है यहाँ पर पीडीएफ में उसको पढ़ेंगे, उसमें जो भी जजमेंट है उससे संबंधित जो जानकारी है उसको आप पढ़कर देखेंगे क्या कहता है। लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं कि जो पहले का एक तरह से कानून है, जो कि जिसको कहते हैं हिंदू जो सक्सेशन एक्ट है, सक्सेशन एक्ट 1956, अब जो है उसको हम क्या बोलते हैं, वो है यहाँ पर हिंदू जो सक्सेशन है ना, सक्सेशन यहाँ पर एक्ट में उसमें क्या हो जाता है कि अब ये सक्सेशन जो एक्ट है यानी अब ये संशोधन हो गया है ना। तो अब इसमें जो हिंदू सक्सेशन में है उसमें अब संशोधन अधिनियम लग गया, संशोधन लग गया, तो यानी इसको जो है एक तरह से इसमें बदलाव अगर किया गया तो संशोधन हो गया। कब किया गया? 2005 में। तो ये जो है इसमें हुआ क्या, हुआ ये कि जो संपत्ति है, जो मकान देख रहे हैं, जमीन देख रहे हैं, पिता का है ना, इस पे पिता का अधिकार है। तो अगर मान लेते हैं पिता की मृत्यु हो जाती है, यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, तो इनका जो परिवार का आप 4 सदस्य देख रहे हैं, बेटी देख रहे हैं, बेटी है, बेटा है, ये चारों जो है उसके उत्तराधिकारी होंगे। कानून के हिसाब से संशोधन अधिनियम यही कहता है कि देखें ये कानून जो है इसके मुताबिक जो है बेटी को उतना भी अधिकार है जितना बेटे को है। हम आपको जजमेंट भी बता दिए हैं, आप जाके उसको पढ़ भी सकते हैं, जाके उसको देख भी सकते हैं।
अब है कि इसके मुताबिक जो है, अगर ये साफ साफ कहा गया है कि पिता का अगर कोई संपत्ति है तो उसमें अगर बेटा का अधिकार जो है, बेटा का अधिकार वो जन्म से है, ठीक है, अधिकार जो होगा वो जन्म से होगा, तो बेटी का अधिकार भी होगा। यहाँ पर अब बेटा और बेटी दोनों लग गया कि बेटी का अधिकार भी जन्म से ही होगा और उतना ही होगा। तो संशोधन में यही हुआ और ये जो नियम है उसमें बदलाव हो गया, ये जो कानून है उसमें बदलाव हो गया। अब सवाल ये उठता है, और उठना भी ये है कि लाजमी है, कि आखिर कब अधिकार नहीं होगा। देखें, एक चीज होता है कि परिवार में अगर आप बंटवारा कर रहे हैं, मान लेते हैं इस जनरेशन में कोई बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद का जो जनरेशन है उसमें बंटवारा हो रहा है। ये दस्तावेज जो आप तैयार करेंगे तो इसमें जितने भी, मान लेते हैं इन बेटा का दो, एक बेटा है एक बेटी है और इनकी दो बेटी है, तो दोनों बेटी का जो है से आपको एनओसी ले लेना है। इससे क्या होगा, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप बनवा लेंगे तो यानी कहने का मतलब आप जो संपत्ति को ट्रांसफर कर रहे थे तो उसमें वो आपको सपोर्ट किए, वो सिग्नेचर भी किए, मतलब आपने जो है, जो पिता का संपत्ति है, इस पिता का संपत्ति ये बेटा के पास आएगा, तो इनका, ये पिता है तो इनका जो भी शेयर है उसको जो है एक तरह से दो हिस्सों में बांटा गया, एक हिस्से में ये है और एक हिस्से में यहाँ पर ये है। अब इसमें जो एक तरह से परिवार की बेटी है उनके द्वारा दिया गया यहाँ पर एनओसी, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, साथ में दस्तावेज में जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहे थे, जो भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो रहे थे, उस पर जो है एक तरह से उन्होंने सिग्नेचर भी कर दिया, तो उन्होंने सपोर्ट भी किया, उनको उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब दिक्कत नहीं है आज, तो 20 साल बाद जो है दिक्कत थोड़ी हो जाएगा। आज दिक्कत नहीं है, 20 साल बाद जब आप सिग्नेचर किए, जब आप सपोर्ट किए, 20 साल तक आपने उसका पोजीशन नहीं लिया है ना, 20 साल तक कोई उस संपत्ति का अपने नाम से अब टैक्स भर रहा है, तो आप उसका अगर दावा करने जाएंगे तो वो दावा गलत साबित हो सकता है। यानी वो दावा गलत साबित हो सकता है, वो दावा जो है वो सही साबित नहीं हो सकता। लेकिन बेटी का तो अधिकार है। अब डिपेंड करता है कि आपके दावे को, आपके किए बनाए गए दस्तावेज को अगर वो फर्जी साबित कर दे, ठीक है, तब उस केस में जो है संभव, अन्यथा तो संभव नहीं है। लेकिन फर्जी कैसे साबित करेगा जब उनके द्वारा एनओसी तैयार किया गया, आपने जो एक तरह से प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है ना, तो उनकी एक तरह से सहमति से सारे दस्तावेज पे उनका सिग्नेचर है, वो उन्होंने आपको सपोर्ट किया है। एक तो ये होता है। दूसरा होता है कि नहीं, बेटियां जो है वो गिफ्ट कर दे भाइयों को प्रॉपर्टी, है ना, परिवार के सदस्य को हम गिफ्ट किसको देंगे, परिवार के सदस्य को। तो गिफ्ट डीड तैयार अगर हो जाता है तो वो भी कानूनी तरीके से जो है, कहने का मतलब है अपना शेयर, अपना हिस्सा जो है वो देने का एक तरह से प्रक्रिया है और आप दे सकते हैं। और अगर आप दे देंगे तो किसी प्रकार का कोई दावा जो करेगा वो गलत साबित हो जाएगा। मतलब अगर किसी भी तरह का कोई दावा किया जाता है तो वो सही साबित नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।